हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं डेली कम से कम एक वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, जिससे हम सभी के बीच एक इंटरेक्शन बना रहेगा और चीज़ें ढंग से क्लियर होंगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्लास 11th के लिए हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, मतलब अपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सब की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। अभी हमने साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, टेन सी प्लस टेन डी के लिए भी फॉर्मूलेज ड्राइव किए थे। इसी सीरीज में आगे चलते हैं तो आज जो टर्न होगा हमारा वो होगा कि एंगल 2a एंड एंगल 3a के लिए साइन 2a क्या वैल्यू देगा, कॉस 2a क्या वैल्यू देगा, टेन 2a क्या वैल्यू देगा, साइन 3a क्या वैल्यू देगा। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि साइन a प्लस बी, साइन 2a को मैं कैसे फाउंड करूंगा। हमें पता था कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? नाउ अब मैं कहता हूं कि पुट b इक्वल टू ए, हम यहां पर b की जगह a पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, साइन a प्लस ए गिव्स साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो साइन ए साइन 2a क्या देता है मुझे, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर? तो साइन 2a गिव्स मी 2 साइन ए कॉस ए। तो एक फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। इसको हम प्रूव करें कि ये साइन 2a के इक्वल कैसे होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, मैं इसको प्रूफ करता हूं तो ये होगा 2 tan a साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? इस वैल्यू को डिनोमिनेटर को मैंने और आगे सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, तो क्या मिला मुझे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 2 साइन ए कॉस ए। ये वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 1। क्लियर? तो साइन 2a के हमें दो फॉर्मूले मिले, एक मिला साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा मिला साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? अब इनको हम साइड में लिख लेते हैं। साइन 2a टू साइन ए कॉस ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। कैसे आता है वो हमने निकाल लिया। साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरीके से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, cos 2a की। कहाँ से निकालेंगे, cos a प्लस b से। cos 2a, cos 2a तो cos a प्लस b इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। वही सेम अप्रोच, पुट a इक्वल टू b, पुट a इक्वल टू b, ठीक, पुट b इक्वल टू a, पुट b इक्वल टू a, ठीक है। देन cos a प्लस a गिव्स cos a cos b, cos a cos a माइनस साइन a साइन a, ओके। तो ये हमें देगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आई कैन राइट हियर
कॉस ए प्लस ए कॉस 2a, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां मैं एक और आइडेंटिटी लगा देता हूं कॉस स्क्वायर ए, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है। क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए गिव्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी वैल्यू किसकी हो गई cos 2a की, तो यहां से दूसरी वैल्यू मिली हमें क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a। क्लियर। यहां पर हम यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। तो यहां लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। क्लियर। नाउ अगर हम कहें कि cos स्क्वायर ए की जगह हम नहीं लिख रहे, हम साइन स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो cos 2a क्या होने वाला है cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a की एक और वैल्यू आ गई, क्या cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यहां से मुझे और क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया क्या 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a। तो cos की मुझे sin 2a से ज़्यादा वैल्यूज़ मिली हैं, cos की sin 2a से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ये अपनी cos की वैल्यूज़ हैं, ये sin की वैल्यूज़ हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं यहां से एक और रिजल्ट हम ले सकते हैं क्या कि 2 साइन स्क्वायर ए को मैं डिवाइड करता हूं 2 cos स्क्वायर ए से। ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा किसके 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2a। 2 से 2 कैंसिल, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। इसको भी यहां लिस्ट आउट कर देते हैं, क्या tan स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2a। ठीक है। ये हमको याद होने चाहिए। एक रिजल्ट ये भी हमें मिल गया। ठीक है। अब tan 2a की तरफ चलते हैं। tan 2a तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है tan a प्लस बी इक्वल होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है। अब tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो पुट b इक्वल टू a हियर, b की जगह a पुट कर दें तो tan 2a हो जाएगा किसके इक्वल tan a प्लस tan b मतलब 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b 1 माइनस tan स्क्वायर a। In this manner we get the value of tan 2a equal to 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको निकालते जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। इसी तरीके से हम 3a की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक। अब बात करते हैं किसकी sin 3a की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई sin
साइन 3a। ठीक है, मैं कैसे लिखता हूं इसको, साइन 3a को मुझे पता है कि साइन a प्लस b इक्वल है किसके, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, पुट किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, साइन 3a की। पुट b इक्वल टू 2a एंड गेट साइन a प्लस 2a गिव्स मी साइन a cos 2a प्लस b की जगह क्या पुट कर देना है हमें, 2a cos a एंड साइन 2a, cos a एंड साइन 2a। ठीक है, इक्वल टू साइन a cos 2a की वैल्यू रख दो यहां पर, कौन सी, ये वाली रख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। कोई भी वैल्यू रख के आप अलग अलग तरह के रिजल्ट यहां निकालते रहेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए, और साइन 2a की वैल्यू ये वाली रखते हैं 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए गिव्स मी साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ओके, प्लस 2 साइन ए कॉस 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। तो साइन 2a की वैल्यू क्या थी, 2 साइन ए कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए माइनस, अच्छा आप देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 साइन क्यूब ए। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, साइन ए यहां से ले लो, क्या एल्स वो कॉमन, इक्वल टू साइन ए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए प्लस 2 साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ओके, इक्वल टू साइन ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ओके। तो ये वैल्यू हो गई हमारी साइन ए प्लस 2 साइन ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन की पावर क्यूब ए। एकदम क्लियर है, क्लियर है एकदम। इस तरीके से हम cos 3a भी निकाल सकते हैं, tan 3a भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना, एनसीईआरटी की बुक से ही है ये। तो हमने ये एग्जांपल लिया कि साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई cos 7x cos 5x cos 9x cos 3x इक्वल टू tan x। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, ये कहता है इसको प्रूफ करिए। तो हमें यहाँ दो अप्रोच देखनी है कि अगर ये जो हमें रेशियो गिवन है वो किस में दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, सेपरेट दिए हुए हैं, तो इनको कंबाइन करेंगे, और अगर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो उनको सेपरेट करते हैं। बस ये दो अप्रोच हमें फॉलो करनी है। तो यहाँ सेपरेट गिवन है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ग्रुप बना लेता हूँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे, ठीक है, और यहाँ अपना अप्लाई करेंगे फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस
c माइनस डी बाई 2 और cos c प्लस cos d यहाँ अप्लाई होगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन 7x प्लस साइन 5x, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, 7x प्लस 5x कितना हो गया 12x, 12x अपॉन 2 कितना हो गया 6x, cos c माइनस डी अपॉन 2, 7x माइनस 5x 2x बाई 2 cos x, क्लियर, प्लस 9x sin x प्लस sin c प्लस sin d, यहाँ पर c क्या है 9x, d क्या है 3x, तो ये हो जाएगा अपना 2 sin 9x प्लस 3x 12x बाई 2 मतलब 6x और cos 9x माइनस 3x कितना हो गया 6x, 6x बाई 2 3x cos 3x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 मतलब 6x, cos c माइनस d अपॉन 2 मतलब x प्लस 2 cos 9x प्लस 3x 12x 6x और cos 3x। अब इसमें हम सिंपली क्या करें, cos x है या cos 3x है, देखो sin 6x cos 6x बाहर ले लेते हैं कॉमन, 2 sin 6x को हमने ले लिया बाहर और क्या मिला हमें cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 cos 6x, क्या बचा cos x प्लस cos 3x, ठीक है, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला क्या हमें tan 6x इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज क्लियर। आज की वीडियो में हमने 2a एंड 3a के लिए कैसे वैल्यूज देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका एक एग्जांपल भी साथ में लिया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको